हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके में मुंडा शासन व्यवस्था के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ए में है उरांव, बी संथाल, सी मुंडा, डी हो। तो मुंडा शासन व्यवस्था को किस जनजाति की शासन व्यवस्था कहते हैं, तो मुंडा। आंसर हो जाएगा सी मुंडा। अगला प्रश्न है मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या है। तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या है। ए में है प्रमुख व्यक्ति, बी विशिष्ट व्यक्ति, सी गरीब व्यक्ति, डी अमीर। तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ जो होता है वो विशिष्ट व्यक्ति होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है। ए है धार्मिक प्रमुख, बी में सामाजिक प्रमुख, सी राजनीतिक प्रमुख, डी ग्राम प्रमुख। तो मुंडा शब्द का जो विशिष्ट अर्थ है उसका अर्थ क्या होता है। आंसर हो जाएगा सी राजनीतिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। ए हाथू मुंडा, बी मुंडा, सी पुजार, डी मानकी। तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के जो प्रधान होते हैं उसको मुंडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंडा। अगला प्रश्न है मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ए यह पद वंशानुगत होता है, बी में इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है, सी है यह गांव की विवादों को निपटारा भी करता है। तो मुंडा गांव का प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो मुंडा गांव के प्रधान कौन होता है, तो मुंडा होता है और यह पद वंशानुगत होता है। इसका प्रमुख कार्य जो है वो गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है और यह गांव की विवादों का निपटारा भी करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है। मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है। ए है मंझियस भूमि, बी खेतियर भूमि, डी सी खुटकट्टी भूमि और डी इनमें से कोई नहीं। तो मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित किया जाता है खेत को उसे कहते हैं खुटकट्टी भूमि कहते हैं, सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है और जो व्यक्ति कट्टी भूमि को बनाता है उसे खुटकट्टीदार कहते हैं। अगला प्रश्न है मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। ए है आम व्यक्ति, बी परिवार, सी में समाज, डी में है खेत। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। आंसर हो जाएगा बी, परिवार होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में जो खूंट का अर्थ होता है वो परिवार होता है। अगला प्रश्न है मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। ए में खूंट, बी हाथू, सी अखड़ा, डी पढ़ा। तो मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा हाथू। अगला प्रश्न है मुंडा ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है और मुंडा ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। ए में ठाकुर मुंडा, बी प्रमुख मुंडा, सी ग्राम मुंडा और डी हाथू मुंडा। तो मुंडा ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी, हाथू मुंडा कहते हैं। अगला प्रश्न है
पढ़ा राजा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ए में पांडे, बी मुंडा, सी पढ़ा राजा, डी कोई नहीं। तो पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो पढ़ा राजा होता है। अगला प्रश्न है, पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचाने। तो ए में ठाकुर है, पढ़ा राजा का सहायक होता है। पढ़ा राजा का सहायक कौन होता है? ठाकुर। बी दीवान, पढ़ा राजा का मंत्री। सी में है पांडे, दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी। डी है लाल, पढ़ा सभा का वकील। ई है सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, सभी सही है। ठाकुर जो होता है पढ़ा राजा का सहायक होता है। दीवान है, पढ़ा राजा का मंत्री होता है। पांडे दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी। और डी में लाल जो होता है वो पढ़ा सभा का वकील होता है। अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? ए है पांडे, बी है लाल, सी दरोगा, डी बरंकदाज। तो पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को बरंकदाज कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? ए मुंडा, बी दरोगा, सी पांडे, डी कोई नहीं। तो मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा की जो कार्यवाही का नियंत्रण करता है वो कौन करता है? आंसर हो जाएगा बी, दरोगा करता है। अगला प्रश्न है, पढ़ा राजा स्थल को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? जो पढ़ा पंचायत का स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? ए में अखड़ा, बी पुजार, सी प्रगनेत, डी कोई नहीं। तो पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, अखड़ा कहते हैं। अखड़ा को गांव की सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा भी दी गई है। अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? ए में महतो, बी मुंडा, सी मानकी, डी पाहन। तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, मानकी कहते हैं। मानकी जो इसका जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। अगला प्रश्न है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ए में पनभरा, बी पाहन, सी मांझी, डी पुजार। तो मुंडा गांव के जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन कहा जाता है। याद रखेंगे कि मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा गांव के जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन कहा जाता है। अब पाहन के जो सहायक होते हैं उसको महतो कहा जाता है, या तो पुजार और महतो दोनों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ए में है डिहरी भूमि, बी डाली कटारी भूमि, सी भूत खेता, डी खड़िया घाट। तो मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु जो पाहन को जो द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? भूत खेता भूमि कहते हैं, भूत खेता कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या है? ए में धार्मिक कार्यों का संपादन करना, बी है खेती व्यवस्था की देखभाल करना, सी ग्रामीण से लगान वसूलना, डी ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। तो मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का जो प्रमुख कार्य होता है, आंसर हो जाएगा डी, ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना होता है। धार्मिक कार्यों का संपादन तो पाहन करते हैं। ग्रामीणों से लगान वसूलना
मुंडा करते हैं और ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना का कार्य महतो करते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? ए है पुजार भूमि, बी डाली कटारी भूमि, सी ड्यूरी भूमि, डी कोई नहीं। तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, डाली कटारी भूमि कहा जाता है। मुंडा जनजाति में जो भूत प्रेत के लिए पाहन के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है उसमें जो भूमि दिया जाता है उसको भूत खेता भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न अधिकारी होते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न अधिकारी होते हैं, तो कौन कौन से अधिकारी होते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में? तो दीवान ठाकुर, ए में है दीवान ठाकुर, बी में है कोतवाल, पांडे, कर्ता, सी है लाल, डी में सभी। तो मुंडा शासन व्यवस्था में इसका आंसर हो जाएगा सभी। दीवान होते हैं, ठाकुर होते हैं, कोतवाल, पांडे, कर्ता, लाल सभी अधिकारी होते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।